तो यूट्यूब है दैट इज अगेन, अगर आप ट्रेडिशनल मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं तो ऐसा कहा जा सकता है कि यूट्यूब इज एंटी एस्टैब्लिशमेंट मीडिया। यूट्यूब पे कोई राइट विंग चैनल चलता है क्या? बहुत ज्यादा पॉलिटिकल, ठीक है, क्योंकि वो जो हम पहले एल्गोरिथम की बात कर रहे थे, जो तो एक हो गया है कि भाई 18 से 35 जो आदमी कंटेंट कंज्यूम करता है वो ट्रेडिशनल चैनल देख नहीं रहा, वो देख रहा है यूट्यूब, लार्जली डिजिटल यूट्यूब। और यूट्यूब इज फुल ऑफ एंटी गवर्नमेंट, एंटी एस्टैब्लिशमेंट बोलिए वॉइसेज, ऐसा नहीं है कि नहीं है, उनको स्टिफल डाउन किया जा रहा है। अब जो 35 से 60 और 60 प्लस जो एज कैटेगरी है वो लार्जली ट्रेडिशनल मीडिया को फॉलो कर रहा है आज, लार्जली मैं कह रहा हूं। टीवी डिबेट, हाँ टीवी डिबेट, ट्रेडिशनल मीडिया, प्रिंट और टेलीविजन चैनल, उनको ये गोदी लग रहा है जो यूट्यूबर है, करेक्ट। और तो ऐसी बात नहीं है दो भाई, अगर 24 घंटा अगर आप आज टॉप 10 यूट्यूब चैनल्स जो व्यूज के मामले में हैं उसमें से प्रो गवर्नमेंट कौन सा है, टॉप 20 में प्रो गवर्नमेंट कौन सा है, लेकिन चल रही हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते एक पेंट से ब्रश नहीं कर सकते, थ्योरी है, एक पेंट से ब्रश नहीं कर सकते, बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोनों बातें हैं। और आज यूट्यूब चैनल्स भी फंड हो रही हैं ऑपोजिशन पार्टी से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोदी मीडिया ही फंड हो रही है सरकारी एड से। इस बारे में इनका जो बिल्कुल सही है, उस बारे में मेरा अपना थ्योरी है। पहली बात आई है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में एक आ रहा हूँ, इसी आंदोलन में आप ले लीजिए मेन स्ट्रीम मीडिया की क्या ताकत है और क्या वो कर सकता है। देखिए अभी भी अल्टरनेटिव मीडिया की यूट्यूब की एक लिमिटेशन है, वो बाइट लेकर सामने को दिखा सकता है, उनके पास वो एसेस नहीं है, वो ताकत नहीं है। मैं सिर्फ जंतर मंतर प्रोटेस्ट में मीडिया की क्या ताकत हो सकती है, वो हिंदू में विजेता जी की रिपोर्ट देख लीजिए। तमाम तरीके से एक ही रिपोर्ट आई, जो अमर अकबर एंथोनी का डायलॉग है ना कि जब अमिताभ बच्चन को विनोद खन्ना बहुत मारता है और अमिताभ बच्चन मारता है, बोला कि एक ही मारा लेकिन सॉलिड मारा ना, तुमने तो 100 मारा। तो विजेता जी ने एक ही रिपोर्ट की, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था, किसी को कोई पता नहीं। और वो सारा देखिए, वो सारी ये जो पैलेट गन का इस्तेमाल इस पूरे जो ब्रूटल हुआ है और तमाम चीज़ों के नैरेटिव इस्टेब्लिश करने में कितना अहम, और वो खड़ी रही, दिल्ली पुलिस ने खंडन किया पब्लिकली, फिर उनको ट्रोल किया गया, लेकिन वो स्टैंड करती रही और 72 घंटे बाद उनकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया। तो मेन स्ट्रीम मीडिया अगर सामने आ जाए और अपनी पूरी ताकत के साथ रिपोर्ट करे, तो एक एग्जांपल इस जंतर मंतर प्रोटेस्ट में भी विजेता जी की रिपोर्ट आप देख सकते हैं, नंबर 1। दूसरा कह रहे हैं जो यूट्यूब वाली, बिल्कुल सही बात है, वहाँ पे मेरा है कि यूट्यूब से पहले इसलिए कहना पड़ा कि यूट्यूब प्रोडक्ट मेन स्ट्रीम मीडिया की विफलता के बाद यूट्यूब बना है, ठीक है, नेचुरल ग्रोथ में कहता हूं। मैं पहले तो मैं उस पर मेरा इस पर एक थ्योरी है कि अगर आप आइए 2024 का एक मैं ले लूँ एक सैंपल 2024 का, तो करीब 40 से 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मोदी के खिलाफ सुनना चाहते हैं, ऐसे तो हैं। मैं छोड़ दीजिए मीडिया, मार्केट प्रोडक्ट में 50 करोड़ लोग हैं। अगर 50 करोड़ दुनिया में प्रोडक्ट सिर्फ वोटर के सेंस में है, जिसकी संख्या जो नॉन वोटिंग करने वाले और थोड़े से नए बनने वाले लें, तो करीब 60 करोड़ 65 करोड़ इंडिया में ऐसा वर्ग है जो मोदी के खिलाफ सुनना चाहता है, वोट जहां भी करे। अगर टीवी चैनल जो 50 करोड़ 60 करोड़ है, अगर एक प्रोडक्ट के रूप में आप उसको वो मंच नहीं दे रहे हैं जो आप कह रहे हैं बैलेंस वाला, वो अभी से 1 साल में शुरू हुआ है। 16 से लेकर 24 तक ऐसा कोई स्पेस नहीं था। मैक्सिमम आप 1-2 आप अगर आप काउंटिंग शुरू करेंगे तो आपकी उंगली रुक जाएगी। तो वैसे भी 4-5 ही चैनल हैं, जो प्रतिष्ठित 4-5 चैनल में भी तो स्लॉट में भी बात करेंगे तो 400 है वैसे, लेकिन वो 400 का मतलब क्या है? एक पॉइंट मैं ऐड कर सकता हूं कि जो बाकी 50 करोड़ हैं वो जरूरी नहीं है ना कि वो सुनना भी कुछ चाहते हो, मतलब उनको नहीं है, मतलब नहीं कंजप्शन ऑफ न्यूज़ वोट कर रहे हैं ना, मैं वोटिंग का तरफ, वो वोट कर रहे हैं उनके खिलाफ, मैं सिर्फ कर रहा हूं, इसका मतलब उनके खिलाफ सुनना चाह रहे हैं। तो ये जो कह रहे हैं यहाँ पे चैलेंज हो जा रहा है क्या, कि जो 50 करोड़ को आप भी सुनाने जा रहे हैं, और जैसे ही उनको फिर आप खिलाफ सुनाते हैं, वो अंदर से इतने भरे पड़े हैं ना कि जैसे उनको आप खिलाफ सुनाइएगा और बैलेंस कीजिएगा, फिर वहां से ही भाग जाएंगे। तो इसीलिए जो आप ये कह रहे हैं कि वहां भी अब गोदी अगर बन जाएगा या वहां भी एक ही व्यू पॉइंट सुना जाएगा, तो उनकी भी व्यवस्था हो जाएगी। ये करेक्ट करना पड़ेगा। ये प्राइमरली जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये पहला ओनर्स ऑन द मेन स्ट्रीम मीडिया जो चाहे जो टीवी है, इनको पहले अपना बैलेंस करना पड़ेगा। और मेरा अभी भी मेरा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि अगर मीडिया बैलेंस हो जाए, टीवी मीडिया, तो अभी भी एज ए कंज्यूमर चैनल चेंज करो। देखना अभी भी जो जनरल में जो लोगों को मुझे लग रहा है कि इंस्टेड ऑफ यूट्यूब के अंदर जाकर न्यूज़ देखूं या व्यूज़ देखूं, अभी भी अगर लोगों को आइडिया लगे कि नहीं कोई एजेंडा नहीं है और एक तरह से है, तो लोग टीवी भी अभी उनके लिए प्रीफर टेक्निकली मीडिया इटसेल्फ माध्यम है जो हो रहा है उसको दिखाने का, लेकिन उसमें आपने लेंस वहां फोकस कर दिया कि ये मेरे हितों को सही से पुष्ट करता है और ये मेरे हितों के खिलाफ है, बस इतना ही अंतर हुआ है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो कंज्यूमर बैठा है ना दूसरी तरफ, वो भी इस तरह का है। अगर आप केवल ये कहो कि मीडिया वो है, जैसे थोड़ी देर पहले अपन एल्गो की बात कर रहे थे, आपने कहा कि एल्गो में आपने ऐसा देखा तो आपको दिखाया, इसका रिवर्स चलते हैं। स्टेज मीडिया जो चल रही है उसका भी तो कंज्यूमर एक ऐसा है ना साहब जो सुनना ही यही चाहता है कि सुनाओ मुझे यही
वही मैं कह रहा हूं, हाँ, देश में यही कह रहा हूं ना। 60+ तो ऑलमोस्ट पूरा वही है। वही है। हाँ। जब देखिए आज आप मीडिया में कोई भी ऐसा टाइटल रन मर्जी से नहीं करा सकते जिसको दुनिया सुनना नहीं चाहती। टीआरपी गेम में सारा मतलब इतना ऑटोमेशन में आ चुकी है चीजें, अगर चीज नहीं उठ रही है तो आप जहां दूसरी तरफ आए कि सोशल मीडिया पर डिसकंटेंट है, वो कहीं ना कहीं इसलिए कि वो लोग भी सुनवाना चाहते हैं अपनी बातें, तो वो सोशल मीडिया पर आ गए। लेकिन फिर भी जो क्राउड पुलिंग है या फिर जिसने सरकारों को चुनने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है, जिसको आप बड़ी ऑडियंस मानते हैं, वो आज भी टीवी के ऊपर कहीं ना कहीं निर्भर है और टीवी इसीलिए वो परोस रही है। आज जो आपने कहा कि स्लॉट बटे हुए हैं, ये भी उनका एक आसान तरीका है कि चलो कोई बात नहीं, उसको भी कैटर कर दें, लेकिन प्राइम टाइम कैटर नहीं कर रहे हैं। मतलब प्राइम टाइम जब सबकी 9 बजे टीवी चलेगी, उस समय तो वही मीडिया चलेगा जो मास को डील कर रहा है। हाँ बिल्कुल, ये एक ऑब्जर्वेशन है। मतलब उसमें भी चैनल्स है, अभी चैनल्स का नाम मैं इसके ऊपर strong कभी और कर सकते हैं पूरा अगर डिटेल। कोई डाटा करे, कोई डाटा करे, मैं तो टीवी इस हिसाब से देखते रहता हूं कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट पीक पहुंचने से पहले उसे जिस तरह से इग्नोर किया गया था, और अगर कोई डाटा निकाले तो ओवरऑल 7-8 चैनल को निकाल ले तो पीओके का आंदोलन ज्यादा चला है, जंतर मंतर का कम चला है। अगर आप निकाल ले कोई डाटा, अगर कोई, मैं स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं कि अगर आपकी कोई रिसर्च टीम अगर डाटा निकाल ले 15 जुलाई से पहले, 16 जुलाई से जब अन्ना उसको हटाया गया, तो आपको टाइमिंग देख लीजिएगा कि कौन सा आंदोलन अधिक चला है। नहीं, चलो, बट एक वो तो ऐसा ठीक है क्वेश्चन ना, है। वो तो हमने भी जब सीजेपी का सर्वे निकाला 12 जून को, कहीं नहीं छपा मेरे भाई। नहीं सर, कहीं नहीं चला, टीवी के लिए कह रहा हूं। क्योंकि उस समय सर्च एसईओ में था नहीं सीजेपी, तो कैसे चलेगा भाई? एक अरे सर, आप कोई एक, मेरे गांव का कोई एक आदमी कोई स्टेटमेंट, लद्दाख का एक पंचायत प्रमुख ने स्टेटमेंट दे दिया था, कुछ उसे 3 दिन टीवी डिबेट हुआ है। आप इस टीवी डिबेट को सर बिल्कुल डिफेंड ही नहीं कर सकते हैं। अब मैं ऐसे एक आर्गुमेंट रखता हूं इसमें कि ये भी बाद तक चर्चा का विषय रहेगा कि सीजेपी का जो प्रोटेस्ट था, जहां शुरुआत में ये था कि 10,000 लोग हैं, 20,000 लोग हैं, वो 140 करोड़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं कर रहे, मानते हो? बिल्कुल जिस तरह से हम सरकार को और विपक्ष को कहते हैं कि नहीं साहब, नेशनल मीडिया सरकार की है तो चलो अपोजिशन को कौन रिप्रेजेंट करेगा। तो ये समझ पाना भी कि क्या वो जो लोग वहां खड़े हैं, क्या वो पूरा नेशनल डिसकंटेंट है या फिर सरकार बहुत जल्दी प्रेशर में आ गई, ये भी बाद के अंदर आने वाला डिस्कशन बनेगा। मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि दिल्ली में, क्योंकि संसद सामने है, 1.5 किलोमीटर दूर प्रोटेस्ट चल रहा है, नेशनल मीडिया पूरा कैमरा लेकर खड़ा है, सोशल मीडिया ट्रेंड्स ये बता रहे हैं, प्रधानमंत्री आकर के इंस्टा पर खड़े हो गए। कहीं ना कहीं हमारा देश डिस्टेंस के हिसाब से चीजों में डिस्टेंट हो जाता है। सही बात है। नहीं सर, मैं इस बारे में नहीं एग्री करूंगा। आपके नोएडा में 2 महीना पहले 5,000 कर्मचारी यहाँ बैठे हुए थे, जब तक मारपीट नहीं हुई। थोड़ा वार्म वाटर इन ग्लास थोड़ा। आप यहाँ अपनी जहां बैठे हुए ना, यहाँ से पता कर लीजिए, यहाँ से विदिन किलोमीटर बिल्कुल 5,000 आदमी कितने दिन तक बैठे हुए थे? 10 दिन तक लगातार आंदोलन कर रहे थे, बैठे हुए थे, जब तक मारपीट नहीं हुई तब तक कोई टीवी नहीं जगा। बगल में बैठे हुए थे ना, संख्या वाइज भी। कहाँ कवरेज थी सर? मैं कह रहा हूं डिजिटल कवरेज थी? नहीं थी डिजिटल। तो क्यों नहीं थी? डिजिटल भी नहीं थी? वही कह रहे हैं कि आप उनसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे भाई? अगर 2 मीडियम है, 50 करोड़ प्लस 50 करोड़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रो और एंटी कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहे? उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वही मैं कह रहा हूं कि अगर आप डिजिटल से करने से पहले, वही मैं कह रहा हूं, अगर आप डिजिटल की अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, अरे भाई आज अकाउंटेबल है ना डिजिटल, बिट्स नॉट अ स्मॉल मीडियम। ये तुलना नहीं हो सकता है कि क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं इसलिए आप नहीं कर रहे हैं। पहले हम इस कंक्लूजन पर उन्हें पहुंचे पूरा डिजिटल को, ये पूरा यहाँ पे फिल्म सिटी नहीं बनाया गया है। इंस्टा नहीं, अगर आए तो डिजिटल को क्या फिल्म सिटी बना के दिया गया? क्या आप उनको तो थ्रेट है मीडिया, क्या वो गवर्नमेंट का टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है? YouTube 3,500 करोड़ टीवी पे जा रही है। क्योंकि YouTube में अगर आप आ रहे हैं, आप उसकी लगातार तुलना कर रहे हैं, आप बताइए कि ट्रेडिशनल मीडिया को गवर्नमेंट का टैक्स पेयर का पैसा कितना जा रहा है और इसको कितना जा रहा है? YouTube को अपोजिशन पार्टीज को कितना पैसा जा रहा है? कितना जा रहा है बताइए? भाई तो मैं बता रहा हूं आपको, आप बताइए वो नंबर क्या है? ओवरऑल 3,500 करोड़ जा रहा है। कैसे पता सरकार का पैसा? सरकार का पैसा मैं कह रहा हूं कि ये टैक्स पेयर वो तो आप चैनल्स को कह रहे हैं ना, ऑपोजिशन पार्टीज YouTube चैनल्स को कितना पैसा दे रहे हैं आप बताइए? कोई कितना दे रहा है? आई डोंट नो, कोई ऐड, कोई नंबर आप तो हाइपोथेसिस पे कह रहे हैं। हाइपोथेसिस कैसे भाई? क्योंकि वो नंबर अवेलेबल ही नहीं है। मैं बैठा हूं, मैं YouTube पर बैठा हूं, मैं मेरी भी पॉइंट रखा जाए। सर जब नैरेटिव चलाने की बात आती है ना, भर भर के पैसे आते हैं अब लीजिए भाई कहने के लिए, जो कि पॉलिटिकल है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल कि पॉलिटिकल है ही नहीं कि आपको अगर ये सिद्ध करना है कि साहब क्या बोलते हैं, हरदीप सिंह पुरी ने एप्स्टाइन के ऊपर कुछ नहीं किया है, आपको केवल लाइन में ये भी नहीं बोलना है कि हरदीप सिंह पुरी अच्छे हैं, आपको बस नाम नहीं लेना, इसके पैसे मिल रहे हैं। वो तो सरकार भी दे रही है ना, वो तो बीजेपी मैं कह रहा हूं, तो आप डिफरेंस क्या डिजिटल रहेगा मीडिया को जब अकाउंटेबल नहीं बनाने की आप बात करते हैं, डिफरेंस क्या रहेगा? सर देखिए, यहाँ पर मैं डिजिटल मीडिया की तरफ से होकर के भी एक कमी को उजागर कर रहा हूं, और वो ये कि अब आपके नैरेटिव जो डिजिटल मीडिया पर है वो आसानी से परचेज किए जा सकते हैं। बिल्कुल। और क्यों? और क्यों? क्यों? क्योंकि आपका तो चैनल पॉलिटिकल है भी नहीं। बिकॉज YouTube और डिजिटल मीडियम हैज लो बैरियर टू एंट्री। Yes. There is no barrier. Today I can just have a whatever, a setup and become a journalist. Is it good?
नहीं बिल्कुल नहीं है। वही तो बात है ना। नहीं मैं इसलिए हो रहा है मैं तो कह ही रहा हूं, लेकिन क्यों हो रहा है ये? लेकिन एग्जैक्टली, लेकिन मैं तो कह ही रहा हूं, लेकिन ये कोशिश कीजिए कि ये भी कोलैप्स कर गए हैं। आपको ये भी आप इसमें मैं नहीं कह रहा हूं ये कोलैप्स नहीं कर गए। एग्जैक्टली, तब अगर कोलैप्स नहीं कर गए मैं तो कह रहा हूं ये अगर कोलैप्स नहीं कर गए तो अल्टरनेटिव मीडियम कैसे होगा? अगर अल्टरनेटिव मीडियम में देखिए मेरा एक पॉइंट है, एक पॉइंट है। देखिए दोनों अपनी अपनी जगह पर जिस बात को बार-बार कह रहे हैं, मैं बार-बार अकाउंटेबिलिटी के बारे में मैं तो कह रहा हूं कि अल्टरनेटिव मीडिया इनके करने के कारण सामने आया है, इनको उतना इनके बात मैं तो कह रहा हूं, लेकिन स्टूडियो मीडिया ने जो हेट्रेड किया है इसको डिफेंड नहीं किया सकता है। मेरा क्लियर है, बस इसमें क्लियर है। ये भी है कि आप हेट्रेड को डिफेंड 10 साल तक लगातार, 3 साल से आया है लगातार पूरे दिन बैठ के मौलवी जो वहां पे बैठा के उसको एकेडमिक डिस्कशन कहते हैं। ये जो जिस तरह से यहाँ पे जिस तरह से रिया चक्रवर्ती पे किया गया उसको भी करते हैं। पूरा वर्ल्ड पूरा कोविड से लड़ रहा था और आप स्प्रेडर मुस्लिम कर रहे थे, वो कर रहे हैं। इस स्टूडियो ये गलत कर रहे हैं, इनके पैसा गलत था, इनको सब कुछ कीजिए, लेकिन ये जो कर रहे हैं इसको डिफेंड नहीं कर सकते। कौन डिफेंड कर रहा है? लेकिन आप इस पेट से ब्रश नहीं कर सकते। नहीं, इनकी कीमत में आप जो टॉप 20 शोज है ना जो YouTube के, दे आर ऑल कॉमेडी शोज एक्चुअली। बिल्कुल है। इफ यू सी द नैरेटिव दे आर ड्राइविंग, बिल्कुल दे आर कॉमेडी शोज। मैं कॉमेडी के लिए देखता हूं, कॉमेडी सीरियस है नहीं, लेकिन वो टॉप 20 में है। वो तो कह रहा हूं ये कॉमेडी है, वो क्या चला रहा है भगवानी वाली का भाई। और ये हेट्रेड तो दोनों ही बराबर हो गए ना। तो जो अल्टरनेटिव मीडियम इसकी वीकनेस की वजह से शुरू हुआ था, आज वो उसी ट्रैप में फंस चुका है। तो फिर पहले लेकिन बात वही हो गई। लेकिन हम रूट कॉज पे जाएंगे ना। दैट इज फाइन, हम रूट कॉज पे जाएंगे। आप रूट कॉज से, ये तो वैसी वाली बात हो गई कि अगर सीजेपी के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ये ना कहते कि कॉकरोचेस हैं तो बनता ही नहीं, शायद सीजेपी बनती बिल्कुल करेक्ट। लेकिन सर फिर वही बात, क्या कॉकरोच बोल देने भर से आप डिस्कंटेंट तो पहले से था, बिल्कुल फैन हो गया वो। एग्जैक्ट। तक हमने अभी सीजेपी के बारे में बात बोली कि साहब कॉकरोच बोला इसलिए सीजेपी आ गई, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सीजेआई जिम्मेदार है इस प्रकार के डिस्कंटेंट के लिए। भाई वो इस देश में था, युवा निराश था, पेपर लीक से था, भ्रष्टाचार से था, बेरोजगारी से था। सर ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि एआई आने के बाद से वो दिशाहीन भी हो गया कि आगे क्या होगा। कोई पॉलिसी नहीं है उसकी। एक समय आंदोलन आता है और उसने सबको जगह दे दी और उस आंदोलन में बहुत तरह के बातें निकल कर आई। विपक्ष ने भी मंच साध लिया, तो साहब कश्मीर से भी लोग चले आए, तो लद्दाख से भी लोग चले आए, सब लोग आकर मंच साध गए। वहीं YouTube की जहां बात हो रही है, YouTube पर होते हुए मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि माना YouTube इसलिए आया कि एक तरफ से नेशनल मीडिया फेल मार रहा था, नेशनल मीडिया को लोग सुन नहीं रहे थे, इसलिए जिनको सुना जा सकता था वो YouTube पर आया। लेकिन आज जो YouTube पर हो रहा है इसको केवल इस तरह से आप आंसर नहीं कर सकते कि वहां फेल मार बिल्कुल नहीं कर रहे रहे हैं। अब सर यहां पर भी अकाउंटेबिलिटी का सवाल बनता बिल्कुल है। और मैंने इस पर मैंने पोस्ट किया था कि ये हर दिन जो सरकार गिराते हैं ना, सबसे पहले जो इवन नहीं कर रहे थे, मैंने किया था सबसे पहले कि हर दिन बैठ के मैंने नाम लेके शो को कोट किया था पुनी प्रसन्न वाजपेयी को। अगर आप देख लीजिएगा कि ये जो हर दिन जो सरकार गिराते हैं ना, सो रात में और 2 घंटा सो जाते हैं, अपना कमा के बैठ जाते हैं, ये भी आप भी बहुत गलत कर रहे हैं। सही बात। मतलब बिल्कुल मैंने उसको किया, डिफेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि ये और एक बहुत ही अच्छा पॉइंट जो सर ने उठाया ना, वो बहुत सही था कि एंट्री बैरियर जिस भी फील्ड में नहीं होगा, बिल्कुल उसमें बहुत हैफाजत होगा। आप स्टैंडर्ड सेट नहीं कर लेकिन सर चूंकि ये रास्ता एक ही जाके कह रहा हूं मैं, अभी भी मैं कह रहा हूं कि मैं अभी भी कह रहा हूं, मैंने आपको इसी डिस्कशन के दौरान मैंने आपको फ्लो में कहा कि अभी भी आम लोगों के लिए पहला जो प्रीफरेबल होगा अगर चैनल में होगा, अगर मैं एज ए इंडिविजुअल मैं कह रहा हूं, मैं खुद ही मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ के मैं इधर अल्टरनेटिव मीडिया में हूं, लेकिन मेरे लिए एज ए टेक्नोलॉजिकल एज ए श्रोता कि मैं टीवी पे ऐसे रिमोट पे देखूं और बदल के 4-4 चैनल देखूं प्रीफरेबल। और मेरी तरह से जो अधिकतर जो भारतीय हैं उनके स्वभाव में अगर ये मीडियम ठीक हो जाएगा तो वो YouTube के अंदर जाके फिर एक सर्च करें, ये करें, वो नहीं है। तो मेरा कहना है कि अगर आप एक जो प्राइमरली मीडियम रहा है उसको सुधार दीजिएगा तो बाकी अपने आप हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं, ये मैं ठीक है। तो हम मतलब इस पार्ट में, यानी कि इस डिस्कशन के इस पार्ट में हम जहां पहुंचे वो ये कि नेशनल मीडिया के अंदर लीकेजेस थे और नेशनल मीडिया को अब खुद से गिरेबान में झांकने की जरूरत है, क्योंकि अब माध्यम जो बात रखने का था वो अब उनके कंट्रोल में नहीं रह गया है। जिस एंट्री बैरियर को हमने बड़ा माना था, वहां ना होते हुए भी लोगों ने अपनी बातों को इवन इंस्टा से रख दिया, फ्रंट कैमरे से निकाल कर लोगों ने बात रख दी। मीडिया जो शब्द बना है वो असल में माध्यम के लिए तो बना है कि माध्यम है संवाद का, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का, कहीं कोई इशू है तो दूर दूर तक पहुंचाने का। और चूंकि ये माध्यम बहुत तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी के अंदर जितना तेजी से खबरें बाहर आ रही हैं और वो बदलती जा रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं हम सबको भी बहुत संवेदनशील होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। विशेष रूप से जो उम्र के हिसाब से एक जनरेशन गैप आ रखा है, ये मैं खुद भी अपने लिए एक लेसन मान रहा हूं। आप यकीन माने सर, हमने खुद जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी फर्स्ट टाइम इस तरह से आए ना मोदी के उस पे इंस्टा पे, हमने डिसाइड किया कि अब हमारा एक वीडियो रेगुलर इंस्टा पर जाएगा। जबकि मैं खुद लंबे समय तक कि यूट्यूब जो है वो लॉन्ग फॉर्म के लिए है और मैं एकेडमिशियन होने के नाते यहीं पर एक्सप्लेनर्स डालता रहूंगा। लेकिन हमने खुद ये डिसाइड किया कि नहीं, अब ये समय बदल रहा है और चलना पड़ेगा। आपकी बात को हमने बहुत अच्छे से लिया और कहीं ना कहीं आप और हम सब एक बात तक सहमत हैं कि माध्यम बदल रहे हैं, लेकिन माध्यम के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी